हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है व्रतों से संबंधित क्षेत्र पर। पिछले वीडियो में काफी प्रश्नों को सीखा और इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न 5 प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न 5 है। इसमें कहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ता वृत्त का एक चतुर्थांश वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कहा है कि एक 4 सेंटीमीटर एक भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, यानी ये एक वर्ग है जिसकी भुजा जो है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यानी वर्ग है 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या होता है? वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। फिर कहा कि कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया। जैसे एक मान लेते हैं ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और वृत्त का 4 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, ये तो यही कहा गया 1 2 3 4 यानी 4 चतुर्थांश हो गए। तो वही कहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इसकी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। फिर का तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। अब व्यास क्या होता है? वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है 2 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की परिधि को केंद्र से मिलाने वाली जीवा त्रिज्या कहलाती है। ये कहा गया। अब इसमें क्या, फिर कहा इसमें शेष भाग का क्षेत्रफल कौन सा? यानी वृत्त के एक चतुर्थांश ये, एक ये, एक ये, एक ये, यानी 4 चतुर्थांश को निकाल के और बीच में जो वृत्त दिया गया इसका क्षेत्रफल निकाल के जो शेष बच रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी वर्ग का क्षेत्रफल से हमें वृत्त के जो कोनों पे चतुर्थांश है इनका क्षेत्रफल प्लस बीच में जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल के जो बचेगा वही शेष हमें क्षेत्रफल निकाल। तो इसमें सबसे पहले कि क्या है, 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दिया है। ठीक है, तो इसमें वर्ग की भुजा बराबर कितनी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी दिया भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग दिया, तो वर्ग की भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। उसकी भुजा क्या दी? 4 सेंटीमीटर। तो लिखे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या दी है इसकी? 4 सेंटीमीटर। तो बराबर 4 का वर्ग बराबर 16, क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद में प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा है। ठीक है, तो चतुर्थांश कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश है। तो लिखना है वृत्त
के प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर कितनी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दी गई है। स्पष्ट का है कि वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया और चतुर्थांश कितने, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या लिखना है, वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। फिर लिखना वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रत्येक चतुर्थांश है, अब ये पूरा ध्यान है, पूरा वृत्त कितना है, 1 है। अब इसके 4 भाग किए गए, तो एक ये एक ये एक ये एक ये, तो प्रत्येक अलग अलग भाग कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कोई भी एक वस्तु उसको 4 भागों में विभाजित किया जाएगा और एक भाग को लिया जाए तो उसको किस प्रकार से, 1/4। ठीक है, तो इसको 4 भागों में तो 1/4 और चतुर्थांश कितने, 1 2 3 4 चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/4, यानी वृत्त है तो वृत्त का 1/4, 1/4 ये 1/4 ये 1/4 ये है कितने, 4। ठीक है, तो वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, प्रत्येक चतुर्थांश, ये कितने है, कितने, 4 है। ठीक है, तो इसमें त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या को कैसे लिखते हैं, आर से। ठीक है, तो इसको यहां पे थोड़ा आर 1 सेंटीमीटर, तो बराबर 4 × 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 1 का वर्ग, और 4 से 4 कटा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 22/7 गुणे 1 यानी 22/7, तो 22/7 ये कितना होगा, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में फिर इसमें कहा है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। ठीक, तो लिखना वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब ये यहां पे इसी प्रकार से लिख देते हैं, इसका मतलब है कि जो ये लिखा वही सेम। फिर वृत्त के तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया, तो लिखना है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास जो होता है क्या, त्रिज्या का 2 गुना, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो अंदर का वृत्त, इसका व्यास कितना है, 2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी यानी 1 सेंटीमीटर। फिर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आर का मान कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, तो बराबर पाई का मान 22/7 गुणे 1 का वर्ग, तो बराबर हो जाएगा ये 22/7 सेंटीमीटर
स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना मिलता, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश ये की त्रिज्या कितनी मानी, 1 सेंटीमीटर दी गई है। फिर वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना मिला 22/7। फिर ये जो बीच वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना, यानी इसका व्यास दिया गया कितना, 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। फिर इस बीच वाले वृत्त, ठीक है, बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता ही क्या, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या रखी, 1, यानी व्यास था 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना मिला 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, वर्ग के शेष, वर्ग का शेष क्षेत्रफल। तो वर्ग का शेष क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल। यानी वर्ग का शेष क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये 1 चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना, जो बचेगा हमारा शेष चतुर्थ वर्ग का शेष भाग बचेगा। तो बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया 16 सेंटीमीटर, यानी 16 माइनस वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना मिला 22/7, 22/7 प्लस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना 22/7। अब देखो 22/7 प्लस 22/7 दो है, हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। तो 22 22 कितने हो 44 बराबर 16 माइनस 44/7। ठीक है, अब क्या करना, 16 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान, ठीक है, और 1 और 7 का एलसीएम ले लेना है, या 7 की गुणा 16 से, 1 की गुणा 44 से, बटे में दोनों का गुणनफल। बराबर ये हो जाएगा 16 गुणे 7 माइनस 44 गुणे 1 बटे 7 गुणे, ठीक है, 16 से कर 7 6 42 का 2 हासिल 4 7 1 7 4 11 7 6 42 का 2 हासिल 4 7 1 7 4 11, यानी 16 7 112 माइनस 44 बटे 7। अब इनको घटा देते हैं, अब ये 112 से 44 घटाना, तो बराबर यहां से देखो 2 से 4 नहीं जा रहा, इस प्रकार से घटा देते हैं। ठीक है, तो 2 से 4 नहीं, तो यहाँ पे 12 होगा, 12 से 4 गया 8, ठीक है, यहाँ पे कितने बच्चे 10, 10 से 4 गया 6,
तो 68, तो बराबर 68/7। ये क्या होगा, वर्ग यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे लिखना वर्ग का शेष क्षेत्र, यानी वर्ग का शेष क्षेत्रफल हमें कितना मिला, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। इसको दोबारा से समझते हैं। इसमें क्या है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया। ठीक है, यानी वृत्त का जैसे पूरा वृत्त बना लिया, इसका एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये, एक भाग ये, यानी 4 चतुर्थांश है। और शेष भाग और बीच से भी 1-2 सेंटीमीटर व्यास का काटा गया। फिर कहा तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें दिया वर्ग की भुजा कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, और वर्ग का फिर क्षेत्रफल क्या होता, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी, 4, यानी बराबर 4 का वर्ग 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में वृत्त के प्रत्येक कोने पर, तो लिखना वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या, यानी प्रत्येक कोने पर चतुर्थांश, वृत्त का एक चतुर्थांश दिया है, तो और प्रत्येक की त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी ये भी एक वृत्त का चौथाई भाग है, ये भी एक चौथाई, ये भी एक चौथाई, ये भी एक चौथाई। ठीक है, तो जुड़ के कितने होगी, फिर वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक चतुर्थांश, यानी पूरे वृत्त का एक भाग ये है, एक भाग ये, एक भाग ये, और एक भाग होगा उसको 4 भागों में डिवाइड किया, अलग अलग है तो कितना 1/4, यानी 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर। और आर का मान कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। एक इसको हल किया तो है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बीच में दिया ये वृत्त, इसका व्यास कितना है, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा, यानी 2/2, इसकी आई 1, तो आर बराबर क्या आया 1। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हल किया, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना मिला, 1 का वर्ग, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अब हमें चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल मिल चुका, वृत्त का क्षेत्रफल भी मिल चुका। अब पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से में चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे, तो वर्ग का शेष क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया। चारों चतुर्थांश का 22/7 प्लस बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल 22/7। अब इनको जोड़ दिया, 22/7 प्लस 22/7, यानी हर समान तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दिया, 22 44। इसको हल किया, 7 की गुणा 16 से, 1 की गुणा 44 से, बटे में 2 को गुणा, यानी 16 सत्ते 112 माइनस 44, तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं, अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 6 है, इसमें कहा है आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, यानी आकृति में ये दिया गया है कि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी ए बी सी डी ये एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी, 14 सेंटीमीटर। फिर कहा है ए बी सी और डी के केंद्र ए बी सी डी को, सॉरी यहां पे होना चाहिए को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना।
अब ये जो भाग छायांकित है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और वर्ग दिया ए बी सी डी, और ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं, जो 3 में से 2 को स्पर्श बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। अब जैसे डी खींचा गया तो सी और ए को स्पर्श कर रहा है, ए खींचा गया तो बी और डी को स्पर्श कर रहा है, और बी खींचा गया तो सी और ए को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो इन चारों वृत्तों की त्रिज्या क्या हो? अच्छा ध्यान देना, ये जो है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है, ये भी 14 है। ठीक है, और ए को केंद्र मानकर खींचा गया, तो ए का त्रिज्या क्या होगा? ए की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या जो होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, किस लिए कि जो है ए, वृत्त ए और डी के बीच की भुजा कौन सी है? एडी, और पूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। और ये ए और डी दोनों आपस में बाह्य रूप बाह्यतम स्पर्श करते हैं, तो त्रिज्या इसकी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। तो लिखना वृत्त वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर कितनी? 14 सेंटीमीटर। यानी इसमें कहा है आकृति में एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर होगी। फिर वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें भुजा स्क्वायर क्यों होता है? अब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी लंबाई भी 14 है, चौड़ाई भी 14 है, और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब दोनों 14 ही 14 है, इसीलिए भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो बराबर भुजा कितनी? 14, 14 का वर्ग बराबर 14 गुणे 14 कितना हो जाएगा? 196। ठीक है, यानी 14 का वर्ग होता है 196। तो लिखना वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 196 वर्ग सेंटीमीटर। 196 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर ये वृत्त दिए गए, तो वृत्तों की प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। तो देखो, जब ए को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया, ठीक है, तो ए बी और सी को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो जब डी को खींचा गया केंद्र मानकर, बिंदु डी को केंद्र मानकर खींचा गया वृत्त, तो ये ए और सी को स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार से सी को खींचा गया तो बी और डी को स्पर्श कर रहा है। अब जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करें बाह्यतम, ठीक है, तो किसी भी दो वृत्तों के बीच के लिए जो एक भुजा का आधा हो जाए। ठीक है, अब जैसे डी और सी के बीच की भुजा क्या है? डी सी। तो ये दोनों पर तो बाह्य रूप से आपस में स्पर्श करते हैं, और इसकी भुजा कितनी? 14, तो ये कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये भी 7 सेंटीमीटर। फिर लिखना वृत्त वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या बराबर 14/2, तो बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर।
वृत्त की त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या, वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या कितनी होती, 14/2। ठीक है, क्योंकि दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर अब ध्यान देना इसमें, देखो ये पूरा एक ओमन के केंद्र वृत्त खींचा गया, तो इसका ये चौथाई भाग है, एक भाग ऊपर, एक इधर, एक इधर। तो चौथाई भाग ये, चौथाई भाग ये, चौथाई भाग ये, चौथाई भाग ये है। तो लिखना है वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अब चतुर्थांश है, देखो पूरा वृत्त, अगर इसको हम डॉटेड में जैसे यहां से इसे मिलाए और इस प्रकार से इसको इस प्रकार से मिलाए, सेम कंडीशन में इसे भी मिलाए, इसे भी मिलाए, तो इसके कितने चतुर्थांश, 1 2 3 4 बना, और ये चौथा भाग यानी कितना, 1/4। वही 1/4 ये, वही 1/4 ये, वही 1/4 ये। अब 1/4 1/4 1/4 1/4 मिलके क्या बनेगा, पूरा वृत्त बनेगा। और उसमें क्या, वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 4 गुणे, और भाग कितना, 1/4, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आर स्क्वायर, अब त्रिज्या कितनी निकाली, 7 सेंटीमीटर। क्यों, वृत्त केंद्र ए का वृत्त और केंद्र डी का वृत्त आपस में बाय बिंदु पे डी पे बाह्यतम स्पर्श करते, तो इनकी त्रिज्याएं क्या होगी, 14 की आएगी, यानी 7। तो 4 से 4 ये कटा, और बराबर होगा पाई का मान 22/7 रखेंगे, और गुणे आर का मान क्या है, 7, यानी 7 का वर्ग। तो बराबर होगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7। 7 से 7 ये कटा, अब 7 दूनी 14 के 4, ठीक है, 7 दूनी 14 के 4, 80 लगे, 7 दूनी 14 1 15। तो वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, यानी वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब पूरा है वर्ग दिया ए बी सी डी के क्षेत्रफल से में ये घटा देना, और वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो 1 चतुर्थांश ये, एक ये, एक ये, एक ये, और 4 चतुर्थ 4 गुणे 1/4 पाई। तो इसका मान कितना नहीं था, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आप इसको थोड़ा ऊपर यहां, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना है, 196,
196 माइनस वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 154। अब इसको घटाना है, 6 से 4 गया 2, अब यहां पे बचा देखो 19, यहां पे 15, तो 19 से 15 गया 4, यानी 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो लिखना कितना है 42। तो लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके आगे ये लिख देता लेना, ठीक है। इस चिन्ह का मतलब ये कि जो ऊपर लिखा सेम हो। इस प्रश्न को दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि आकृति में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी दी है 14 सेंटीमीटर दी है, और वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर भुजा क्या है 14, तो 14 का वर्ग वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल 14 का वर्ग यानी 196 वर्ग सेंटीमीटर। फिर वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या क्या होगी 14/2, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, अब यहां पे ध्यान देना ये भी इस ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा, इसका भी 1/4 भाग है, और बी को माना केंद्र मानकर खींचा तो इसका भी 1/4 है। इसी प्रकार ये इसका 1/4 है, इसका 1/4। तो वृत्त के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे इसका ये होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसी प्रकार से ये इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसी प्रकार से इसका 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसी प्रकार से 1/4 पाई आर स्क्वायर, और पूरा कितना है पाई आर स्क्वायर का 1/4 है। तो इसको हल किया तो कितना निकला 154 वर्ग सेंटीमीटर। फिर हमें इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो छायांकित भाग ये कहां से बना, वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल से हमने 1/4 ये 1/4 ये 1/4 ये 1/4 ये कितने हो गए 4, तो 4 गुणे 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसका कितना निकला 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इनको अंतर घटाया तो कितना 42, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 42 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 7 है, इसमें कहा है ए बी तथा सी डी केंद्र O यानी ए बी तथा सी डी केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है। यानी आकृति में देखिए यदि कोण AOB बराबर 30 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कहा है AB तथा CD यानी AB तथा CD यानी AB और CD के केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है, ठीक। आकृति में दर्शाया कोण AOB कितना दिया 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री है त्रिज्या खंड AOB और COD दोनों के लिए थीटा का मान 30 दोनों के लिए सेम। फिर इसमें का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करता है। अब इसी सेम टाइप का पिछला प्रश्न किया था, उसमें क्या त्रिज्या खंड AOB के क्षेत्रफल से त्रिज्या खंड COD का क्षेत्रफल घटा दे, यानी पूरा इतने का क्षेत्रफल से हम ये क्षेत्रफल घटाएंगे भाई ये मिल जाएगा। तो लिखना है इसमें क्या 2 त्रिज्या खंडों AOB तथा COD के लिए
थीटा बराबर 30 डिग्री समान है। तो दो त्रिज्या खंडों ए ओ बी तथा सी ओ डी के लिए कोण का मान 30 डिग्री समान है। समान है यानी दो त्रिज्या खंडों एओबी तथा सीओडी के लिए कोण का मान 30 डिग्री समान है। अब हमें त्रिज्या खंड एओबी का मान निकालना। तो त्रिज्या खंड खंड एओबी के लिए ठीक है। अब इसकी त्रिज्या क्या दी गई, ए ओ बी, यानी ए और बी त्रिज्या है। तो ए बी के लिए त्रिज्या क्या दी गई, यानी ए ओ बी के लिए त्रिज्या इसमें लिखते हैं कैपिटल आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है। और कोण समान है दोनों के लिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर इसमें माना है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर। अब थीटा का मान कितना 30 रखना है, गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 का वर्ग। अब 0 से 0 काट दिया, 3 से 12 बार, ठीक है, 3 से 12 बार, और इसको 2 से 6 बार और इसको 11 बार, तो ये बराबर हो जाएगा 1/6 गुणे 11/7 गुणे 21 को 21 गुणे 21, तो 7 एकता 7 और 7 तिया 21। ठीक है, 7 एकता 7, 7 तिया 21, और इसको 1/6 को हम क्या कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, तो ये बराबर हो जाएगा 11 गुणे 7 गुणे 3/2, ये तो होगा। ध्यान देना, देखो 0 से 0, 3 से 12 बार 36, 2 से 11 और 2 से 6, 1/6 गुणे 11/7 गुणे 21 को कैसे लिखा, का वर्ग 21 गुणे 21, अब 7 एक 7, 7 21, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और ये 7 ये हो जाएगा 7 21 और 21 गुणे 11, 11 चल 11, 1 11 दूनी 22 एक 23, तो ये बराबर हो जाएगा 231/2, ये तो होगा 7 21 और 11, 11 चल 11 का एक हासिल, 1 11 दूनी 22 एक 23 वर्ग सेंटीमीटर।
क्षेत्रफल जो होता है वर्ग सेंटीमीटर में होता है, आयतन जो होता है घन सेंटीमीटर, घन में होता है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, यानी क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है और आयतन की घन होती है। तो त्रिज्या खंड खंड ए ओ बी का क्षेत्र, उसके बाद में त्रिज्या खंड सीओडी, त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड सीओडी के लिए, ठीक है, सीओडी के लिए, सीओडी के लिए अब इसकी त्रिज्या क्या दी गई 7 सेंटीमीटर, सीओडी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी एबी और सीडी है तो एबी में 21, सीडी में 7, तो सीओडी में त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 सेंटीमीटर, फिर थीटा बराबर, कोण का मान दोनों त्रिज्या खंडों को लिए समान दिया है। अब त्रिज्या खंड सीओडी, त्रिज्या खंड सीओडी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड सीओडी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और आर का मान कितना दिया है 7, तो बराबर हो जाएगा थीटा कितना 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान 7 का वर्ग, ठीक, ये है। अब ये 30 × 31 36 12 तो बराबर ये हो जाएगा 1/12 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 7 के वर्ग को 7 × 7 में तोड़ सकते हैं बिल्कुल, और ये होगा 7 से 7 कटा, ठीक है। अब इसको 12 को 2 से 6 बार, 2 से 11 बार, तो ये बराबर होगा 1/6 गुणे 11 गुणे 7, तो हो जाएगा 11 सते 77, 77/6 क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या खंड सीओडी का भी क्षेत्रफल हमें मिला है और त्रिज्या खंड एओ बी, एओ बी का क्षेत्रफल मिलता है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा त्रिज्या खंड एओबी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड सीओडी का क्षेत्रफल, तो छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड एओबी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड सी ओ डी का क्षेत्रफल, सीओडी का क्षेत्रफल। अब ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना दिया 231/2 माइनस सीओडी का
77 बटे 6। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमें, हमारे पास 6। ठीक है, 2 और 6 का एलसीएम दिया 6, तो 231 बटे 2 है। अब 2 से गुणा किया, भाग दिया 6 को, तो भागफल कितना आया 6। भाग 2 से 6 को भाग दिया, भागफल कितना है 3, तो गुणे 3 माइनस 77 गुणे 6 से भाग दिया 6 को, भागफल कितना आ रहा 1। ठीक है, यानी 2 और 6 का एलसीएम तो लेना आपको अच्छे से आता होगा। और 2 6 का एलसीएम 6, तो 231 गुणे 6, 2 से 6 को भाग दिया, भागफल आया 3, और बटे 77 गुणे 6 से भाग दिया 6 को, भागफल आया 1। तो 3 से 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, माइनस 77 बटे 6। ठीक है, अब 693 से 77 को घटा, 693 से 77 को घटा लेते, यहां से आई, यहाँ पे कितना हुआ 13 से 7 गया 6। ठीक है, 13 7 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 से 7 गया 1, 6, यानी 616 बराबर 616 बटे 6 क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या मिला, 616 वर्ग सेंटीमीटर। 13 7 गया 6, और 8 से 7 गया 1, 6। ठीक। और प्रश्न 7 को दोबारा समझते हैं। इसमें कहा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप, यानी ए बी और सी डी केंद्र ओ, यानी ए बी और सी डी दो चाप है, वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्तों के चाप है, जिसकी त्रिज्या 21 और 7 सेंटीमीटर दी गई। करा आकृति में दर्शाया, तो कोण इनका ए ओ बी 30 दिया, छायांकित भाग इसका में क्षेत्रफल चाहिए, यानी त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल से त्रिज्या खंड सी ओ डी का क्षेत्रफल घटा देगा। तो लिखने दो त्रिज्या खंडों ए ओ बी और सी ओ डी के लिए कोण का मान 30 डिग्री समान है। ठीक है, क्योंकि ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो त्रिज्या खंड ए ओ बी के लिए त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30। तो त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल यहां से निकल कितना आया 231 बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। फिर त्रिज्या खंड सीओडी के लिए त्रिज्या आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। त्रिज्या खंड सीओडी का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्या खंड के निकालने का सूत्र। फिर सबका मान रखा और इसको हल किया। थीटा का मान 30 बटे 360 गुणे 22 बटे, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7 रखा। 7 को 7 गुणे 7 कर लिया, पाई का मान रखा, इसको हल किया। इसका मान में क्या मिला 77 बटे 6। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या खंड एओबी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड सीओडी का क्षेत्रफल। एओबी का 231 बटे 2 और इसका 70 बटे 6। 2 और 6 का एलसीएम लिया 6, तो 231 लिया, और 2 से 6 को भाग दिया, भागफल की तरह 3, 3 की गुणा 231 में की, माइनस 77 गुणे 6 से 6 को भाग दिया, भागफल की तरह 1, तो 77 की गुणा 1 से कर दी। इसको हल किया, 3 1 3, 3 3 9, 2 3 6, माइनस 77 बटे 6। अब इनको घटाए तो कितना आया 200 616 बटे 6 वर्ग सेंटीमीटर। और प्रश्न 7 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं आप, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और लगभग 2 प्रश्न बचे हैं इस प्रश्नावली में,
2 से 3 वो जो पिछले प्रश्न करवाए उनसे सेम रिलेटेड है, उनको आप स्वयं घर पे ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में। और इस वीडियो को फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं।